नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। कैसे हो आप सब बच्चों? आज हम पढ़ेंगे संज्ञा शब्द पुल्लिंग। मैंने इनकी आपको फोटो भी भेजी थी, कुछ दूसरे संज्ञा शब्दों की, है ना। संज्ञा शब्द समझते हो ना? संज्ञा किसी का जो नाम होता है वो संज्ञा शब्द है ना। तो उनके पुल्लिंग उनके मैंने आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप भी लिखाए थे कि रोज का आपको एक पेज करना है और उनके अर्थ याद करने हैं। ठीक है, अर्थ आपको उनके याद करने हैं। रोज के आप पांच पुल्लिंग शब्दों के भी अर्थ याद करोगे, 5 पुल्लिंग के, 5 स्त्रीलिंग के और 5 नपुंसकलिंग के, तब आपको रोज के 15 शब्द याद हो जाएंगे। क्योंकि आपके अभी नई है संस्कृत, तो जब तक आप ये शब्द याद नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है ना, तो आपको ये याद करना जरूरी है ना। 5 शब्द तो याद कर ही सकते हो आप। तो तीनों चीज़ों में करने हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, है ना। तो मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ उनके बारे में। और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप में मैंने बताया है कि एक का याद कर लोगे तो सबके बना सकोगे। पुल्लिंग का भी एक का ही याद करना है, स्त्रीलिंग का भी एक का ही और नपुंसकलिंग का भी एक का ही याद करना है। तो एक का अगर सीख लोगे तो आप किसी भी शब्द के तीनों रूप बना लोगे। लेकिन थोड़ा आपको वीडियो को समझना होगा, थोड़ा आपको पढ़ना होगा। अब आप मेरे यहाँ हमारे पास में तो हो नहीं बच्चों कि मैं आपको बुलवा के करवा सकूँ। आपको ये घर पे वीडियो देख के ही अच्छे से करना होगा। ठीक है ना। तो मैं दोबारा दूसरे पुल्लिंग शब्द और थोड़े हैं वो करवा रही हूँ। इतने सारे क्यों करवा रही हूँ? मैं इसीलिए करवा रही हूँ कि आपकी जो वर्ड लिस्ट है वो मजबूत बने, है ना। आप संस्कृत की जो वर्ड्स हैं उनको समझे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको याद करें। ठीक है ना। तो मैं दोबारा इनको आपको करवा रही हूँ। ठीक है, आपकी बुक अभी नहीं आई है, आ जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है ना। जो मैं करवा रही हूँ उनमें से ही आपका टेस्ट एग्जाम होगी। ठीक है। तो जैसे पहला पुल्लिंग शब्द है ईश्वर है। ईश्वर है यानी ईश्वर। ठीक है, पुल्लिंग शब्द है ये। तो इसके तीनों रूप कैसे बनाओगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के। ईश्वर है, ईश्वरौ, ईश्वरः, ऐसे बनाओगे। ठीक है। गणेश है, गणेशौ, गणेशः, शिवः, शिवौ, शिवाः। ठीक है, ऐसे बनाना है। समझ में आ गया? एक का याद हो गया, सबके वैसे ही है। एक के लिख लोगे ना आप तो सबके वैसे ही है। इसलिए लिखना भी जरूरी है, क्योंकि लिखोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि शिवऊ कैसे लिखा जाएगा, गणेशऊ कैसे लिखा जाएगा। तो अगर सही नहीं लिखोगे तो मात्रा की मिस्टेक से नंबर कट जाएंगे। ठीक है। श्री कृष्ण है तो इनके अर्थ तो इनमें ही निहित है। ठीक है, विसर्ग हटा दो, वही इनके अर्थ है। ईश्वर है यानी ईश्वर, गणेश है गणेश, शिव है शिव, श्री कृष्ण है कृष्ण। नानक है नानक। किसी का नाम भी मैं क्या बता रही हूँ, ये सब किसी के नाम जो होते हैं, संज्ञा जो शब्द होते हैं पुल्लिंग के, वो बता रही हूँ कि आप किसी का नाम कैसे लिख सकते हैं, है ना। जैसे किसी का नाम है मानव, मानव है ना। किसी का नाम है ललित तो ललित है, अर्जुन है तो अर्जुन है ना। ऐसे इस प्रकार से पुल्लिंग संज्ञा शब्द समझ में आ गया। फिर बुद्ध है, ईशा मसीह है, राम है। ठीक है, ये एक वचन रूप है। इनके आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आना चाहिए। लिखने नहीं है, आपको आना चाहिए। लिख के आप देख लो, रफ में कहीं पर भी आप लिख करके देख सकते हैं। ठीक है। और फिर है अश्व है। अश्व है यानी घोड़ा, है ना। शिक्षक अध्यापक, और शिक्षिका क्या होती है? अध्यापिका। छात्र विद्यार्थी जो होता है छात्र है। प्रधानाचार्य, जो प्रिंसिपल जो महोदय होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रधानाचार्य। ठीक है। फिर नृप है। नृप यानी राजा। नायक, जो एक्टर जो होता है, हीरो, उसको बोलते हैं नायक है। हंस है, हंस। ठीक है। मनुष्य जो होता है उसको मनुष्य, बस विसर्ग लगाना है इनमें। ठीक है। नेक्स्ट और बताती हूँ। गायक है यानी सिंगर, गाने वाला। कौन होता है गायक है? सिंगर, गाने वाला। नृत्यक है, डांसर, नाचने वाला। ठीक है। चित्रकार, जो पेंटिंग बनाता है, पेंटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? चित्रकार है। नर्तक, गायक, इस प्रकार इनका उच्चारण आपको करना है। मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने वाला। इनके हिंदी अर्थ भी पूछे जा सकते हैं आपको टेस्ट में, एग्जाम में। ठीक है। गायक है, गाने वाला। नर्तक, नाचने वाला।
चित्रकार है, चित्र बनाने वाला। मूर्तिकार है, मूर्तिकार या मूर्ति बनाने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है खगः। खग है पक्षी। मयूर है मोर, मूषक है चूहा, सर्प है सांप। फिर है वानर है बंदर, वृषभ है बैल, शशकः खरगोश, शशकः खरगोश। यज्ञ, यज्ञ है यानी हवन। फिर है अनिलः। अनिल है हवा। क्या होती है? अनिलः हवा। एक शब्द होता है अनल है, वो होती है आग। ठीक है। पाषाण है, पाषाण यानी पत्थर। तो इस प्रकार देखो चित्र भी दिए हुए हैं बच्चों, तो आपको एक रुचि पैदा करके एक इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इनको सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना, कि इन शब्दों को देखो संस्कृत में क्या कहते हैं। इसे जिज्ञासा करोगे ना आप, घर में भी आपके बहुत सारी चीज़ें आपको आसपास दिखती है, उसकी भी जिज्ञासा करोगे, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो पढ़ने की एक जिज्ञासा होगी। फिर आप धीरे धीरे उन चीज़ों को पढ़ोगे, मुझसे पूछोगे, फिर आप धीरे धीरे आपकी जो वर्ड लिस्ट है संस्कृत की वो मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना। सरोवर है यानी तालाब। मार्ग जो रास्ता होता है, हम किसी मार्ग से जाते हैं उसे बोलते हैं रास्ता, मार्ग। ठीक है। फिर है स्तंभ यानी स्तंभ, ऐसे बड़े बड़े स्तंभ बनाए हुए होते हैं ना, खंबे, उनको बोलते हैं स्तंभ। प्रासाद, प्रासाद है यानी महल। प्रसाद नहीं है ये, देखो प्रासाद महल। ठीक है। कोई भी राजा रानी का जो महल होता है, राजा रानी का किसी का भी, उसको क्या बोलते हैं संस्कृत में? प्रासाद। कलशः, कलश देखा है, कलश जो घर में होता है उसको क्या बोलते हैं? कलशः। देवालय है, देवालय अपना मंदिर। ठीक है बच्चों, ये आपके शब्द है। और थोड़े और बताती हूँ। तापसः क्या शब्द है? तापसः यानी तपस्वी। दिनकरः सूर्य, दिनकरः सूर्य। निशाकरः, निशाकरः निशा को करने वाला अर्थात चंद्रमा, निशाकर है चंद्रमा। विद्यालय स्कूल, विद्यालय। ठीक है। फिर है ग्रंथः, ग्रंथः जो हमारे ग्रंथ होती है, पुस्तकें होती है, उनको क्या बोलते हैं? ग्रंथः। जो रामायण महाभारत के भी जो ग्रंथ है, जो बड़े बड़े अपने लेखों की जो पुस्तकें होती हैं, उनको बोलते हैं ग्रंथः। पादः पैर, क्या होते हैं? पादः पैर। रोग है बीमारी, रोग है बीमारी। दर्पण है शीशा, है ना, मिरर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? दर्पणः। नारिकेलः नारियल, क्या होता है? नारिकेलः नारियल। भ्रमरः भंवरा, भ्रमर है भंवरा। पादप है छोटा पौधा, छोटा सा जो पौधा होता है उसको क्या बोलते हैं? पादप है। हस्तः हाथ। ठीक है। यहाँ देखो हाथ की फोटो दिखाई हुई है, हस्त है। अब यहाँ ऊपर के हिस्से की अगर फोटो दिखाई जाए तो वो होती है भुजा। आप सोचोगे ये हाथ ही तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से अगर है तो वो भुजा। ठीक है। ये शब्दार्थों के यही अर्थ है जो मैंने बताए हैं, तो इसमें कुछ के यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है। फिर इस प्रकार से आपको प्रश्नोत्तर किए जा सकते हैं, जैसे निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो मूर्तिकारः, क्या अर्थ बताया था मैंने? मूर्ति बनाने वाला। मार्गः, तो आप वीडियो को नहीं देखोगे तो आपको नहीं आएगा, है ना, तो वीडियो को आपको देखना है। वीडियो में मैंने सबके अर्थ बताए हैं। चित्रकार है को क्या बोलते हैं? देवालय। नर्तकः नृपः, गायकः दृपण है। ठीक है। इनके क्या अर्थ होते हैं? इसी प्रकार से ये क्वेश्चंस बना सकते हैं। जरूरी नहीं है यही शब्द है, और भी शब्द है, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ये देखिए, निम्नलिखित संस्कृत पुल्लिंग शब्दों को हिंदी शब्दों के साथ मिलाइए। निम्नलिखित संस्कृत पुल्लिंग शब्दों को हिंदी शब्दों के साथ मिलाइए। तो हिंदी शब्दों के साथ आपको मिलाना है। ठीक है। यहाँ हिंदी दी हुई है इधर इस साइड में, ठीक है, और इधर संस्कृत दी हुई है। तो अभी जो मैंने शब्दार्थ आपको बताए उनमें से देखो किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इधर दे रखा है पादपः, तो पादपः क्या क्या बताया था मैंने उसका अर्थ? पौधा। तो देखो पौधा से मिलाया हुआ है। ठीक है।
और तापशः, तापशः मैंने क्या बताया था, तपस्वी, तो इधर वाले में तपस्वी आपको दिख रहा है, उसके साथ मिला सकते हैं। आप उसको मिला भी सकते हैं और उसका जो सही अर्थ है वो उसके सामने भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। फिर है दिनकर है, क्या बताया था मैंने, सूर्य, तो सूर्य इधर दिख रहा है आपको, तो मिलाइए। ठीक है। मूषकः, ठीक है, पाषाण है, वृषभः, शशकः, स्तंभ है। ये दोबारा नहीं बताऊंगी, आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, नहीं तो आप यहीं से ही देख के कर लोगे। वीडियो को अच्छे से देखोगे, अच्छे से सुनोगे, तो उसमें से आप कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस प्रकार देखो, एक ही चीज़ से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। निम्नलिखित चित्रों को देखकर संस्कृत शब्द लिखिए। अब यहाँ पे चित्र दे दिए, तो इन चित्रों को देख के आपको संस्कृत शब्द लिखना है। यहाँ पे देखो, ये बतख दे दिया है ना, हंस समझ लीजिए, तो बतख को आप बतकह भी कर सकते हैं, वकह भी कर सकते हैं, है ना, अभी हंस है भी कर सकते हैं, ये सर्प है। ठीक है। ये कौन है, ग्रंथ है, अभी आया था, ये देवालय है। इस प्रकार ये नर्तकः, कलशः, है ना, पादपः, ये खिड़की में से देख रहा है, तो वातायानम भी कर सकते हैं। और आप यहाँ खिड़की से एक हवा आती है ना, चित्र को देखकर आपको क्या लगता है वो चीज़ आप लिख सकते हैं। हवा आती है तो अनिलय भी कर सकते हैं। ठीक है। वातायानम यहाँ इसलिए नहीं कर सकते, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है, पुल्लिंग संज्ञा शब्द, तो यहाँ पे जो पढ़ाया उसी का आपको करना है। ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाए हैं, इनकी मैं फ़ोटो भेज दूँगी। ठीक है, कि इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन दूसरे भी चित्र मिल सकते हैं आपको, दूसरे भी शब्द आपको मिल सकते हैं। ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।